मुख्यमंत्री जी खड़े होकर के बोल रहे हैं, अरे भैया वो 187 करोड़ नहीं है, सिर्फ 89 करोड़ से जो गपला है, मगर नॉट 187 करोड़ बट ओनली 89 करोड़। ये देख लीजिए क्या कॉन्फिडेंस। यही कांग्रेस है। गपला करो फिर आर्ग्यू करो, बोलो कि 189 नहीं है भैया, जस्ट 89 है, छोड़ दो। एससी का पैसा सर, एसटी का पैसा सर, दोनों उधर गपले हो रही है, मगर इधर एससी के ऊपर लेक्चर हमें दे रहे। एससी के ऊपर चीफ मिनिस्टर पंजाब के प्रश्न पूछ रहे। In the past BJP government, how many scams have been occurred? सर स्किल इंडिया मिशन के ऊपर, स्किल इंडिया मिशन के ऊपर ऑनरेबल मेंबर अभिषेक बनर्जी, मध्य प्रदेश, ऑनरेबल मेंबर ओवैसी जी और वरुण चौधरी जी ने प्रश्न पूछा। आई वांट टू हाईलाइट 3 ऑनरेबल मेंबर्स, अभिषेक बनर्जी जी, ओवैसी जी और वरुण चौधरी जी ने प्रश्न पूछा। इन द लास्ट डिकेड, क्योंकि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इतना नेसेसरी हो गया है, स्किल्ड इंडिया डिजिटल हब में कैसे क्या है विषय, उनका कंसर्न है स्किल इंडिया मिशन में सक्सेस नहीं हुआ। मैं उनको जेंटली बोल सकती हूँ, इन द लास्ट डिकेड द एम्प्लॉयमेंट ऑफ इंडियन यूथ हैज़ इंक्रीज्ड शार्पली, rising from 34% in 2014 to 51% in 24। ये सब क्योंकि उनका स्किलिंग हुआ, उनके अपग्रेडिंग ऑफ स्किलिंग हुआ, उसके वजह से वो आगे आना संभव बन रहे हैं। और इस बार बजट के द्वारा 5 स्कीम्स का पैकेज, पीएम स्किल फॉर यूथ और एम्प्लॉयमेंट फॉर यूथ के पैकेज के द्वारा इसको और आगे बढ़ाएंगे। यूथ के लिए हम काम करेंगे। और हमारे पोजीशन सर वर्ल्ड स्किल्स कंपटीशन में 19th पोजीशन में थे हम 2017 में स्किलिंग में, आज 11वीं पोजीशन में 11th रैंक में आ गए हैं बाय 2020। सर 3 members have spoken on poverty and global hunger index. Poverty and global hunger index, कुमारी शैलजा जी, दुराई वाइको जी और गुरमीत सिंह जी। Sir, I want to first of all, with all humility and modesty say, flawed indicators such as the global hunger index for India's sake may not work out. I'm not saying because you have raised a point, but I'll tell you why. इन सब के विश्वसनीयता, I'll try to say it in Hindi, sir. मैं इस ग्लोबल हंगर इंडेक्स की विश्वसनीयता पे कुछ बात रखना चाहती हूँ। हाँ, मैं प्रश्न रखना चाहती हूँ। हाँ, मैं जो विषय मैं क्वेश्चन के द्वारा जवाब दे रही हूँ। कॉन्फ्लिक्ट रिडन कंट्रीज सर, पाकिस्तान जैसे कंट्रीज को, सूडान जैसे कंट्रीज को भारत से आगे रैंकिंग कैसे मिल रहा है सर? अफ्रीकन नेशंस में आज भी उनका पर कैपिटा इनकम भी कम है। फिर पाकिस्तान में आज तक आटा के क्यों, मैं आई एम नॉट सेइंग इट इन अ सेंस ऑफ यू लुक एट देम दे आर सफरिंग, नो, आई डोंट वांट देम टू सफर, बट इट इज अ रियलिटी। टुडे दे आर नॉट एबल टू ऑब्टेन इवन बेसिक फूड। हियर 80 करोड़ लोग के लिए भारत देश में मुफ्त में हम अनाज दे रहे हैं, फिर भी हंगर इंडेक्स में हाई है। ये कैसे ये विश्वसनीयता स्थापित करेंगे सर? हाउसहोल्ड सेविंग्स will do. Household savings at 50-year low, while household debt has been increased. श्री ऑनरेबल एमपी अभिषेक बनर्जी ने ये प्रश्न पूछा। सर, year wise accumulation, this is very interesting data sir, I request the honorable members to kindly pay attention to this fact.
net financial savings of the household sector from 8.32 lakh crores in 2013-14 has risen to 14.616 lakh crores in 22-23. Net financial savings of the household sector. This is an increase of 70%. Household savings in the form of physical assets. बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट में कैश रखना एक चीज है, मगर घर खरीदना या घर में विस्तार करने के लिए कमरा बनाना वो अलग विषय है. Today in the form of physical assets, sir, construction of houses or other immovable properties increased from 14 lakh crores in 2013-14 to 35 lakh crores in 22-23. It clearly indicates a shift of savings in the form of physical assets rather than in the form of financial assets. The registered investor base at the National Stock Exchange has tripled from March 2020 to 2024 to 9.2 crores of Indians 31 March 2024 tak. So, potentially translating into 20% of India's households now are channeling their household savings into financial markets. ये हम ध्यान में रखना चाहिए. Sir, I'll come to that. I'll certainly come to it. Sir, Honorable Speaker, sir, I'm almost coming to the end, sir, but one or two important points. Sir, I thought you wanted the answers. Sir, lack of transparency in budget. Lack of transparency in budget was the issue raised by Honorable Member N.K. Premchandran. I want to highlight the fact, sir. In fact, it is completely the opposite of what used to prevail under UPA. And I'll give you examples with which I want to say this charge, lack of transparency in budget, should actually be posed by N.K. Premchandran ji to UPA budgets. Sir, all the details have already been provided. I'm not going to say what is revenue, how much is revenue receipt, how much is other receipts. The borrowings are meant for financing fiscal deficit, because the question also said how government will finance the additional allocation of around 56,000 crores. So I want to just highlight, borrowings are for financing fiscal deficit in a way. I would like to mention that the borrowing has been reduced due to better fiscal management, and reducing the fiscal deficit from 5.1% in interim budget to 4.9% in the regular budget of 24-25 explains that.